पिछली वीडियो में हमने बात की थी मुबादलाती निज़ाम यानी बार्टर सिस्टम की मुश्किलात पर। आज हम बात करने जा रहे हैं पैसे ने उन मुश्किलात को आखिर किस तरह दूर किया। पैसे के आने से मईशत बार्टर सिस्टम से मॉनेटरी इकोनॉमी में तब्दील होकर रह गई। आज हम इसके बारे में बात कर रहे हैं और आज का सबसे पहला पॉइंट है पैसों के इस्तेमाल की शक्लें। सबसे पहला और बड़ा फ़ायदा ज़र के आने का ये हुआ कि पैसे कई सूरतों में इस्तेमाल होने लगे। मिसाल के तौर पे मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी तबादले का ज़रिया, मेजर ऑफ वैल्यू यानी मालियत को नापने का ज़रिया बन गया। नंबर 3 पे है वैल्यू स्टोरेज के तौर पे भी काम आता है। और नंबर 4 डेफर्ड पेमेंट यानी ताख़ीर से अदायगी करनी हो तो भी ये काम ज़र अच्छे से करता आ रहा है। ज़र के आने का दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि ये अकाउंट की इकाई के तौर पे भी इस्तेमाल हुआ। ये एक स्टैंडर्ड है यानी किसी चीज़ की वैल्यू को नापने के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे ये बकरा कितने का है? तुम्हारा मोबाइल कितने का है? जवाब यही होता है ये इतने हज़ार रुपए का या इतने लाख रुपए का लिया है। यानी सब चीज़ की वैल्यू नापने के लिए हम रुपयों का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, डॉलर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं या किसी भी करेंसी के लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा फ़ायदा है लिक्विडिटी यानी सयालियत। इसको यूँ समझें कि ये किसी भी असासे के ख़रीदो फ़रोख्त के लिए लेन देन में इस्तेमाल होता है। किसी भी शय या खिदमत के इवज़ इसे फ़ौरन लिया जा सकता है। बार्टर सिस्टम के बाद ज़र के आने का अगला फ़ायदा जो दुनिया को हुआ वो है पोर्टेबिलिटी यानी काबिल मुंतकिली। आप मुझे बकरी के रेवड़ के एवज़ अगर एक घर दें जो मुझे अपने गांव लेकर जाना हो तो मैं क्या करूंगा? जाहिर है उस घर को अपने गांव तक लेकर जाना तकरीबन नामुमकिन सी बात है। मगर पैसा आया तो क्या हुआ? ये मुश्किल बिल्कुल हल हो गई। लाखों करोड़ों रुपए चंद लम्हों में एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी के साथ मुंतकिल हो जाते हैं। पैदा हो गई ना आसानी। ज़र के आने का एक और फ़ायदा था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी मालियाती इदारों का क़याम। पैसे की इजाद के बाद दुनिया में बड़े बड़े बैंक्स, लैंडिंग इंस्टीट्यूट्स वजूद में आए, जैसे सेंट्रल बैंक, एग्रीकल्चरल बैंक, कमर्शियल बैंक या इन्वेस्टमेंट बैंक, जो अब पूरी दुनिया के इकोनॉमिक सिस्टम में एक बहुत बड़ा और अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इससे पहले आप बताएं क्या ये सब कुछ मुमकिन था? भाई ज़रा खुद ही सोचिए, अगर एक ही जगह हुकूमत के पास अंडे, जूते, बकरियां, जेवरात और गंदम की बोरियां जमा होने लगती तो वो आखिर किस इदारे के पास ये सब कुछ रखवाते? पैसा आने के बाद ये सहूलत पैदा हो गई कि तमाम चीज़ों का टैक्स कलेक्शन हो या चाहे किसी चीज़ की प्रॉफिटेबिलिटी हो, बड़े आराम के साथ पैसे की शक्ल में ये सारी चीज़ें एक जगह पर रखी जा सकती हैं। ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ बने हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने किसी दोस्त को बताना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।